हर हर महादेव, जय जय सियाराम। आप सभी को साधुवाद, जय जय सियाराम। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कुशल व मंगल में होंगे। आज एक नए वीडियो के साथ मैं आपसे चर्चा करता हूं भगवान श्री गणेश जी को, यानी अभी आने वाले जो दिन हैं उसमें गणेश जी को कैसे प्रसन्न करें। ऐसी कौन सी चीज, ऐसी कौन सी वस्तु भगवान श्री गणपति जी को प्रदान करें, चढ़ाएं, जिससे भगवान श्री गणेश प्रसन्न हो जाएं। और इस बार प्रसन्न होकर भगवान श्री गणेश जी आपको आशीर्वाद प्रदान करें। यानी गणेश जी जो हैं बुद्धि के दाता हैं और सबके अध्यक्ष हैं। इसलिए भगवान श्री गणेश जी जब प्रसन्न हो जाते हैं किसी पर, अपनी करुणा कृपा जिस पर कर देते हैं, उसके पास भले ही धन ना भी हो, लेकिन यदि बुद्धि हो, बुद्धि के वो राजा हैं, बुद्धि जिसको प्रदान कर दें तो बुद्धि स्वयं धन कमा लेती है। ऐसी एक अनोखी चीज आपको बताने जा रहा हूं, वो भी इस शास्त्र मत के अनुसार। इस शास्त्र मत से मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूं और ढूंढता हूं शास्त्रों में कहां गणेश जी का उल्लेख है, कहां कहां किन किन शास्त्रों में गणेश जी का वर्णन आया है और कहां कहां गणेश जी प्रसन्न हुए और कहां कहां रुष्ट हुए। तो ऐसी ही एक चीज आपको बताने जा रहा हूं, जिसको अर्पित करने मात्र से गणेश जी प्रसन्न ही होते हैं। आपके 56 भोग गणेश जी को नहीं चाहिए, केवल एक चीज चढ़ाने से भगवान गणेश प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज है जो भगवान श्री गणेश जी को प्रदान की जाए और उससे, उस वस्तु से गणेश जी प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद दे दें। तो ऐसी चीज की मैं रोचक शास्त्र के अनुसार आपको बताने जा रहा हूं। इसको चढ़ाने मात्र से गणेश जी प्रसन्न हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि गणेश जी किस चीज को चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं। तो वो चीज है लड्डू। क्यों लड्डू किस लिए चढ़ते हैं वहां, किसने कहा? ये शास्त्र कह रहे हैं। तो गणेश जी का एक नाम है लड्डू प्रिय। लड्डू प्रिय। देवताओं ने लड्डुओं से विघ्नराज श्री गणेश जी की पूजा की थी, तब से यहां गणेश जी को लड्डू प्रिय है। अब ध्यानपूर्वक सुनिए, गणेश जी को लड्डू प्रिय कैसे हैं, भगवान श्री गणेश जी को लड्डू क्यों इतने प्रिय हैं। देवताओं ने लड्डुओं से विघ्नराज श्री गणेश जी की पूजा की थी, तब से गणेश जी को लड्डू प्रिय के नाम से प्रसिद्ध है, जाना जाता है। तो गणेश जी का एक नाम लड्डू प्रिय भी है। जो भक्ति पूर्वक विघ्नराज श्री गणेश जी की पूजा करता है, उसे कभी विघ्न का सामना नहीं करना पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार गणेश जी संतुष्ट होकर उस पुरुष की संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। चतुर्थी को केवल रात में भोजन करने का व्रत लेकर, विशेषता शिप्रा नदी में स्नान करके रक्त वस्त्र धारण करें और लाल चंदन के जल से मंत्रोच्चारण कर पूर्ण गणेश जी को स्नान करावे। फिर लाल चंदन का अनुपलेपन करके लाल फूलों से उनकी पूजा करें। धूप और उत्तम गंध निवेदन करें। नववेद लड्डुओं का भोग लगावे। जो ऐसा करता है वह मृत्यु के पश्चात शिव धाम को जाता है, ऐसा ये शास्त्र कहते हैं। ऐसा ये शास्त्र कहते हैं। अभी मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि गणेश जी को क्या नहीं चढ़ाना चाहिए और क्या चढ़ाना चाहिए। देखिए, हमारे 5 देवता होते हैं। देवता तो 33 कोटि हैं, लेकिन 5 देवता होते हैं मुख्य रूप से, जो किसी भी शुभ काम के लिए उन 5 देवताओं का स्मरण ध्यान करना चाहिए, जिससे पूर्ण रूप से लाभ होता है। तो वो 5 देवता कौन है, जिनको हम पंच देवता भी कहते हैं।
तो आइए जानते हैं वो 5 देवता कौन से हैं, जिसमें सर्वप्रथम है गणपति जी, गौरी, विष्णु, सूर्य और शिव। गणेश जी को तो आइए जानते हैं कि गणेश जी को क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, क्या चीज निषेध है। तो उसके विषय पर थोड़ी चर्चा करता हूं, थोड़ा प्रकाश डालता हूं। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। मेरे सामने शास्त्र रखा है, इस शास्त्र मत के अनुसार जो होगा मैं वैसे ही आपको बताऊंगा। अलग से बाहर से घुमा फिरा के या अपने मन से मनगढ़ंत कुछ भी नहीं बताऊंगा, शास्त्र से बताऊंगा जो मान्य होगा। आप सुनिए, गणेश जी को नहीं क्या चढ़ाना चाहिए। तो गणेश जी को तुलसी छोड़कर सभी पत्र पुष्प प्रिय हैं और खास तौर से लाल पुष्प सबसे ज्यादा प्रिय है। अतः सभी पत्र पुष्प इन पर चढ़ाए जाते हैं। गणपति जी को दुर्वा घास, जैसा मैंने अभी पीछे बताया, दुर्वा घास अधिक प्रिय है। अतः इन्हें सफेद या हरी दुर्वा अवश्य चढ़ानी चाहिए। दुर्वा की फुल नगी में 3 पत्ती, यानी दुर्वा की 3 पत्ती वाला ऐसा और ऐसा ऐसा, या 5 पत्ती ऐसा 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 फिर ऐसा ऐसा, 5 पत्ती वाला दुर्वा घास उनको चढ़ाना चाहिए। गणपति जी पर तुलसी कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार आचार रत्न में लिखा है कि ना तुलसिया गणाधिपम, ना तुलसिया गणाधिपम, अर्थात तुलसी से गणेश जी की पूजा कभी नहीं करनी चाहिए। कार्तिक महात्म्य में भी कहा गया है कि गणेश तुलसी पत्रे दुर्गा नेवतु दुर्भ्या, अर्थात गणेश जी की तुलसी पत्र से और दुर्गा की दूबा घास से पूजा नहीं करनी चाहिए। गणपति जी को नवदेव में लड्डू सबसे प्रिय हैं। अब वही बात फिर आ गई है, लड्डू सबसे प्रिय हैं, तो गणेश जी को लड्डू चढ़ाना चाहिए, तुलसी कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। बात समझ में आई। और माता भगवती को कभी दुर्वा घास नहीं चढ़ाना चाहिए। ये 3 मैंने आपको बता दिए, क्या चढ़ाना चाहिए क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। ये दोनों का मत मैंने आपको समझा दिया, जैसा इस शास्त्र में लिखा है, जैसा इस शास्त्र में है वैसा मैंने आपको समझा दिया। यदि फिर भी समझ में ना आया हो तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, मेरा प्रयास रहेगा मैं आपको उत्तर दे पाऊं। और मैंने जो व्हाट्सएप चैनल तैयार किया है उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन क्या है वो उसमें मैं डाल दूंगा। उस चैनल को लिंक अभी शेयर करूंगा। आप उस चैनल पर अगर नए हैं तो उससे जुड़ जाइए, उससे जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि मेरी बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, बहुत सी अपडेट यानी बहुत सी जानकारियां जो मैं अभी इस कैमरे पर या इस यूट्यूब पर नहीं बताना चाहता हूं, तो वहां आपको इससे भी ज्यादा अधिक जानकारी मिलेगी उस चैनल पर। चैनल मेरे ही नाम से है, चैनल का नाम आकाशानंद जी है, सर्च पे भी आ जाएगा व्हाट्सएप पर, और मैं उसका लिंक भी अभी आपको शेयर करने वाला हूं। उस पर आप जुड़ जाइए, बहुत सी जानकारियां मैं उस पे ही दूंगा आगे आपको, उस पर मिल जाएगी। मैं मानूंगा उसी से आप लोगों तक पहुंच जाएंगे। तो मेरा प्रयास रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपको मैं मुहैया कराऊं, ज्यादा से ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाऊं। तो आप उस चैनल पर, जो मैं चैनल बता रहा हूं आकाशानंद जी व्हाट्सएप पर, उससे आप जुड़ जाइए। मैं फिर कह रहा हूं, लिंक उसमें अभी मैं पोस्ट कर दूंगा। उस लिंक से आप सीधा चैनल पर पहुंचेंगे, चैनल पर आप जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो मेरी बात को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और ये जानकारी पहुंचाएं। और अभी तो गणेश जी के कुछ और दिन बचे हैं, आने दीजिए। लगातार आपको कथाएं सुनाता रहूंगा, लगातार आपको जानकारियां देता रहूंगा, जुड़े रहिए। और मैं तो ऐसा मानता हूं कि आप लोग मेरे ही हो और मैं भी आपका हूं, ना मैं आपसे बाहर हूं ना आप मुझसे बाहर हो। यानी
कहीं ना कहीं मेरा एक ऐसा भाव है कि मैं ज्यादा से ज्यादा जानकारी आप लोगों तक पहुंचाऊं, ज्यादा से ज्यादा जानकारी आप लोगों तक पहुंचाऊं, और बिना किसी शुल्क के। मैं आपसे कोई शुल्क नहीं चाहता हूं, ना कोई कामना है, ना मुझे कोई चीज आपसे चाहिए। आप खुश रहें, सुखी रहें, आपका परिवार खुश रहे, आप सुखी रहें, ऐसी मैं गणेश जी से प्रार्थना करता हूं। और जो भी समर्थवान हो, जो भी समर्थ लगता है आपको, उस हिसाब से आप गणेश जी की पूजा कर लीजिए, आपको लाभ निश्चित होगा। गणेश जी जरूर कृपा करेंगे, आपको भटकना नहीं है। आजकल तो यूट्यूब और वगैरह वगैरह चैनल इतने सारे घूम रहे हैं, इसमें भटका देंगे आपको। तो जो मैं बता रहा हूं आपको, उसके अनुसार ही पूजा करें। और गणेश जी की जो मूर्ति लानी है आपको, वो मैंने उसमें पोस्ट किया है इसके पहली वीडियो में, आप सर्च मार लीजिए, मिल जाएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ हर हर महादेव, जय जय सिया राम। खुश रहिए, आप खुश रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे। हर हर महादेव।